हाउसबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तुसाना होस्ट मोहम्मद इमरान खाल और न्यूज़ आई ने प्रोग्राम अज ने अखबार तुसानी खिदमत हाज़र हाँ जनाब। जैसा कि तुसें पता है कि असा ये प्रोग्राम जड़ा डेली अखबार ने पर होना और डेली जितनी पेशरफ्त होनी मुल्की सूरत हाल होनी या आलमी जी सूरत हाल है उसने पर असा खबर पढ़ी तो उस तो बाद कोई तुसां गपशप लाई ना कोई थोड़ा बहुत तबसरा करी ना। अज ना साड़ा अखबार है रोज़नामा नुदरत इस्लामाबाद जड़ा इस्लामाबाद से शाये होना और इसने असा खबरां की तरफ जाने हैं जी। लीड खबर है जी कि 27 फरवरी से पीपल पार्टी का हुकूमत के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च का ऐलान। PDM से पहले कराची से इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। शफाफ इंतख़ाबात नागज़ीर, माजी में भी मुल्क को बहरान से निकाला, आइंदा भी निकालेंगे। अदारों के न्यूट्रल बयान का खैर मकदम चाहते हैं। अदारे हमारी जद्दोजहद में रुकावट ना डालें, किसी भी ग्रीन सिग्नल के इंतज़ार में नहीं। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी नाजरीन, ये बड़ी पेशरफ्त है पीपल पार्टी की तरफों जी। उन्होंने जड़े पीपल पार्टी ने जड़े चेयरमैन है चेयरपर्सन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्होंने अपने बिलावल हाउस जड़ा उन्होंने लाहौर विच है उसने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस चीज़ ने ऐलान किया जी कि असा हुकूमत के खिलाफ 27 फरवरी से जड़ा लॉन्ग मार्च ना आगाज़ करसा और कराची सू किनीद है ये असा इस्लामाबाद की तरफ असा मूव होसा। तो ये मतलब गल उन्हें एक अपनी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से उसने भी की नाल उन्हें है जी कि असा PDM सू पहले जड़ा ये अपनी मार्च ना आगाज़ करसा क्योंकि इन्हें PDM उन्होंने कोई मशावरत नहीं की लॉन्ग मार्च ने वाले नाल। इस वजह से इन्हें एक इंडिविजुअल तौर पर अपनी जी है कोशिश पर उन्हें जड़ा एक आगाज़ करना क्योंकि इस चीज़ ने ऐलान जड़ा उन्हें 5 दिसंबर सू किया हुआ सी। 5 दिसंबर उन्हें अपना जड़ा इस चीज़ ना ऐलान वो पहले ना उन्हें चूँकि किया सी और PDM जड़ा है ना इस अपने जी हूँ उन्हें मार्च ना आगाज़ वो भी करने पे ते लेकिन पीपल पार्टी यह है जी कि असा नाल इन्हें कोई मशावरत नहीं की और पीपल पार्टी ने मौकफ है कि असा चूँकि पहले ऐलान किया सी इस वजह से असा हूँ अपनी जी डेट है वो अलग जी उन्हें ऐलान किया वा उस मुताबिक जासन तो जो मौजूदा उन्हें डेट दी वो 27 फरवरी ही उन्हें आया जी कि असा आगाज़ करसा और नाल ही उन्हें भी आया जी कि लाहौर चूँकि साड़ा पीपल पार्टी ना आगाज़ है और पीपल पार्टी ना किसी दौर च गढ़ सी और पीपल पार्टी ने जी बुनियाद है वो लाहौर च रखी गई सी तो असा लाहौरी जी आवाम है और लाहौर ने साढ़े जोड़े जिले वे असा उन्होंने भरपूर नाल तामन ने अपील भी उन्हें की और उन्हें आया जी कि असा लाहौर की अपना एक गढ़ समझने और चूँकि जी पीपल पार्टी है वो चवां सूबे ने जंजीर जड़ा एक उन्होंने नारा सी वो भी उन्होंने दोबारा एक लाने नहीं आवाज़ दी। नाल ही उन्हें है जी कि असा मुल्क की बहरान चुकड़ने ने जी वायद हाल है वो सिर्फ पीपल पार्टी है। पहले भी असा इस मुल्क की काफ़ी बहरान चु कढ़िया तो हुण मौजूदा जड़ा दौर जा रहा इसने चूँकि महंगाई और काफ़ी जोड़े मुल्की हालात है वो ठीक नहीं जा रहे। आवाम जी है हुकूमत को तंग है और उस तरीके नाल मतलब आवाम की डिलीवर नहीं करनी भी हुकूमत जिस तरह दी आवाम उम्मीदां तकियां सन। तहरीक इंसाफ जोड़े आवाम की ख्वाब दसे से वो चकनाचूर हो चुके तो उन्होंने ख्वाबों की दोबारा इंशाअल्लाह बिलावल भुट्टो साहब आने जी कि साड़ी जमात ही पूरा करसी और असा पहले भी ये पूरे करने रहे और हुण जड़ा वा असा आवाम की आने कि तुसां साढ़े नाल बाहर निकलो और असा इस मार्च सो बाद जड़ा लाए अमल हो सी मजीद तुसें दसा। बिलावल भुट्टो जरदारी मजीद आया जी कि जेड़े अदारे वे मुल्की अदारे की तरफों न्यूट्रल रहने ना जड़ा एक गैर जानबदाराना जड़ा उन्होंने मौकफ है कि असा गैर जानबदाराना रहसा ये बड़ा खुशाइंद है उसना खैर मकदम उन्हें किया जी। उन्हें जी बड़ी अच्छी गल है और अल्लाह करे कि अदारे जड़े वे वो इस तरह गैर जानबदारा रहन और साढ़े जी मार्च है उसने भी रुकावट हायल ना करन तो ये बहुत चंगी गल है क्योंकि अवाम की अपने एहतजाज ना और अपना जी इज़हार राय है वो करना पूरा अख्तियार है और उसकी अदारे ना ही रोकन तो बेहतर है और मुल्की सूरत हाल की भी ख़राब करने की कोशिश ना करन तो इसने ही बेहतरी है। और चूँकि नाजरीन हर मतलब सियासी रुकन हो जाए या किसी भी मुल्की मतलब कोई भी एक आम आवाम में किसी की कोई इशू कोई मसला परेशानी है तो उसने खिलाफ अगर एहतजाज करना तो उसका बुनियादी हक है तो उसने खिलाफ उन्हें आया जी तो इस नुकते उन्हें मद्देनज़र रखी तो नाल आया कि अदारे जड़े वे वो अगर इस तरह न्यूट्रल रहन गैर जानबदाराना रहन तो असा की इसनी बड़ी खुशी हो सी। रोज़नामा नुदरत ने अगरी
जिहड़ी खबर है सुपर लीड जिसकी खबर आने उसने वाले पासे जुले हैं जनाब तकड़े हैं कि अगे क्या बाने। हुकूमत के लिए 3 माह इंतहाई अहम, आर्मी चीफ की मज़ीद तोसी का अभी नहीं सोचा वज़ीर आज़म। फ़ौजी क़यादत के साथ तलकात मुसाली, हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। बड़ी नाकामी एहतसाब का ना होना है। KP बलदियाती इलेक्शन में शिकस्त से बहुत नुकसान हुआ। इन्हां गल्लां ने इज़हार जी वज़ीर आज़म साहब किया कि हुकूमत से जोड़े अगले 3 माह वो बहुत अहम है। उसने में साड़ी सब तो ज़्यादा जी बड़ी जिम्मेदारी हुकूमत बरैद होनी और उन्हें अपने जोड़े कारकुन थे, अपने जोड़े वज़रा से उन्हें यह आख्या कि जनाब अगले 3 महीने बहुत डाडे ने, तो तुसां खास तौर पर बिलखसूस महंगाई ने खिलाफ जोड़ा वा वो भरपूर कोशिश करो और कोई जड़ा नवा तुसां महंगाई ने खिलाफ एक कोई मनसूबे प्लान किए हुए उन्होंने पर अमल दरामद करो और ताकि आवाम की कोई थोड़ा रिलीफ लभे। बिलखसूस तको जी हुकूमत अगर पॉलिसी बनानी कोई जो मनसूबा अगर बनाया वा तो जी जी सख्ती ना उसी महंगाई कोई जैनवन महंगाई भी थी, लेकिन कुछ हद तक साढ़े जोड़े ताजर हजरात है वो भी डंडी मारने और मौका जिसकी ख़ास तौर पर नाजायज़ मुनाफाखोरी ना वो मौका कुछ हथ है जो जाने ना मौका पाकिस्तानी अवाम साड़ी छोड़नी कोई नहीं। मोस्टली ये चीज़ तुम बाज़ारा भी नोट की उसी कि एक जगह एक चीज़ अगर कोई 100 रुपये नहीं मिलनी भी तो शायद उस दुकाना ने 2 गलियां छोड़ी तो अगे हुआ चीज़ 120 नहीं कोई देना पाया। लेकिन इसने विच कमज़ोरी जी है कुछ साढ़े अदारियां ने भी थी, कुछ जोड़े चैक एंड बैलेंस करने वाले अफसरान है साढ़े उन्होंने भी ज़रूर कमी है और कुछ जड़ा वो साड़ी आवाम की भी चाहिए ना कि इन चीज़ा नहीं ऐसे नासर निशानदेही करे ताकि जड़ा एक तो महंगाई है वो है, एक तो महंगाई है जी होनी ही होनी। क्योंकि एक तो महंगाई जैनवन थी जी पेट्रोल गैस या इन चीज़ों ने जोड़े रेट बढ़ने तो ज़ाहिर गल है बाकी जी साड़ियाँ चीज़ां ही इस्तेमाल लिया रोज़मर्रा दियाँ उन्होंने पर भी वो टैक्स बढ़ने। अगर पेट्रोल बढ़ना तो उसने जी ट्रांसपोर्टेशन है जोड़े उसने अछने जाने ने अखराजात है उसनी वजह से चीज़ा महंगाई अछनी या कुछ चीज़ा ने बनाने ने खर्चे अगर ज़्यादा होने तो ये जी महंगाई है ये तय होएगी जैनवन और असली। लेकिन नाजायज़ जी मुनाफाखोरी है या लोग जोड़े अपने को दुकानदार कुछ रेट किसी चीज़ा ने बढ़ाई किन्ने और ना सीधा आखी जोड़ने कि जी ये तब्दीली न दौर है तुम समझ नहीं हो तो दुकानदार है को जोड़ा गाहक भी गया होना वो भी तकना 2 गालां हुकूमत की कड्डी छोड़ सी दुकानदार तो जोड़ा गाहक है वो भी चुप करी समझी यही कि शायद यार अज बहुत गुस्से विच है कि नो चीज़ तो टुरी पैने। लेकिन असा आवाम जी है असें चाहिए ना कि थोड़ा जहा असा उसने पर थोड़ी और करा फिक्र करा कि आया क्या वाकई पूरी मार्केट है विच यही रेट है और बिलखसूस जो इे जे मतलब सूरत हाल जाई रही मार्केट या इस तरह तुम महसूस होया कि चीज़ां महंगियां होनियां पियां तो थोड़ा जहा आवाम भी चाहिए ना कि बाज़ार में थोड़ा विजिट करी तो कोई 3-4 जगह तो रेट पुछी तो फिर चीज़ किन्या करो। अच्छा अगे साढ़े वज़ीर आज़म साहब आख्या जी कि क्योंकि आर्मी चीफ ने जोड़ा मुद्दत मुलाजमत है वो नवंबर तक हालें थी तो हालें असें इतनी जल्दी को नहीं और इसने बारे च असां अजे नहीं सोचा कि क्या करना मज़ीद इन्हां की इन्हां ने जी मुद्दत मुलाजमत है वो मज़ीद बढ़ानी चाहिए या नहीं बढ़ानी चाहिए, नवा चीफ आना चाहिए। इसने बारे वज़ीर आज़म साहब आने जी के साड़ा फोकस हालें इस पास नहीं असां बाकी मामलात हालें तकने पे टाइम काफ़ी है तो इस पास फिर असां इंशाअल्लाह अगे तुसां की आगाह करसां। और नाल आने जी के माड़े जेड़े वज़ीर आज़म साहब आने पे कि माड़े जेड़े फौजी क़यादत है उसने तलकात जोड़े वो काफ़ी मिसाली है और कोई शक नहीं इसने कि मतलब जोड़े अपोजिशन है बिलखसूस वो तो इस गल है कि बेहतर तरीके नाल मनी कि वज़ीर आज़म साहब ने तलकात जोड़े वे वो फौजी क़यादत नाल बहुत अच्छे वे और एक मतलब ओवरऑल साढ़े मुल्क एक चीज़ की ज़रूरत भी है तो कुछ है भी जी एक जमहूरी हुकूमत होनी उसकी पिछे बैक एंड पर काफ़ी चीज़ा वास्ते जोड़े आर्मी है या जोड़े साढ़े फौजी इदारे वे और बिलखसूस फौजी क़यादत ने एक मदद ना आखी सकने लेकिन उसने पुश्त पनाई नहीं जी है वो उस पॉजिटिव सेंस अगर सोचा जाए तो ज़रूरत होनी क्योंकि साड़ी फौजी क़यादत और अगर सिविलियन ने तलकात आपस में ठीक ना हो सन तो ये साढ़े मुल्क वास्ते ठीक नहीं है। वो फिर जी उन्होंने अपनी अदारियां नाल जी लड़ाई होनी हुकूमत ने सिविलियन हुकूमत ने वो कुछ सूरत ठीक नहीं होनी उसना जोड़ा नुकसान है वो एट द एंड साढ़े अपने मुल्क की होना साढ़े अपने मुल्क की अवाम की होना बाकी उसना कोई जड़ा वो फ़ायदा मुल्क ऐसे को नहीं। तो ये बहुत अच्छी गल है जी कि साढ़े वज़ीर आज़म साहब ने तलकात जोड़े वे फौजी क़यादत नाल बहुत अच्छे जाई रहे नाल उन्होंने है जी कि मैं 5 साल बिल्कुल सुकून नाल अपने पूरे करसा
कि जमहूरी हुकूमत है और पूरा करने ना उनके हक भी है। जैसी भी हुकूमत हो रही, मसले मसाइल हर हुकूमत ही चशने, महंगाई ना एक मैन इशू जड़ा आ वो इस गौरमेंट की सिर नहीं चाण देना पिया जी। ये गल हुकूमती हल्के भी जड़े वे इस गल्ला की एक्सैप्ट करने। और वज़ीर आज़म साहब नाल इस गल्ला ने इजहार भी किया जी कि साड़ी जी बहुत बड़ी नाकामी है साड़ी इस हुकूमत नी, वो मतलब महंगाई जूँ के एक अंसर है आ, ठीक है, महंगाई ना कंट्रोल भी एक नाकामी है, लेकिन जी ज़्यादा बड़ी नाकामी है वज़ीर आज़म साहब ने आख्या कि वो ये है कि असां एहतसाब जड़ा वो अस ना करी सके। क्यों कि हुकूमत नाल उन्हें अगली गल ऐड की थी कि असां जड़ा केस बनाने या चीज़ां की उजागर करना हुकूमत ना काम होना, बाकी अगे अपनी तहकीक करना और उन्होंने सज़ा देना बाकी जड़े अदारे वे उन्होंने एक कम है। तो नाल उन्हें इस चीज़ ने तशवीश भी की थी कि कोई बंदा अगर यह है कि नून लीग या जरदारी ग्रुप अगर इन्हें करप्शन नहीं की तो एक गल कोई बंदा मनने वास्ते तैयार नहीं। हर बंदे ही पता कि क्या होना रहा। कई चीज़ां उन्हें आया जी कि ठोस शवायद भी मौजूद है, काफ़ी ठोस शवायद मौजूद होने के बावजूद इन्हों की सज़ावां जड़ियाँ होनी चाहिए वो उस रह नहीं होनिया पियां। क्यों कि वो ही गल कि जी अक्सर करने होने कि सिस्टम साढ़े विच ऐसे अनासर मौजूद है जेड़े कई चीज़ां मौजूद होने के बावजूद भी इन्ना ऐसे अनासर की पतली गली विचों निकले ना राह चाहिए देने। इस चीज़ ना उन्हें इजहार किया और उसने तशवीश भी की। नाल उन्हें आख्या कि अगर साड़ा ये एहतसाब ना निज़ाम है ये ठीक हो जाए और साढ़े जेड़े अफसरान है वो अगर थोड़े जे सीरीयस हो जाने इस मामले तो इस मुल्क की तरक्की तो कोई नहीं रोकी सकना। क्यों कि नाल उन्हें यह भी आया जी कि शवायद मौजूद है और ठोस शवायद मौजूद है और कोई आम आवाम या नून लीग ने जड़े अपने सपोर्टर है उन्होंने भी किसी हद तक इस गल्ला ना पता और वो विचों इस गल्ला की एक्सैप्ट भी करने। लेकिन गल हुई है कि जी विचली गली चों निकले ना राह जड़े देने वाले लोग है उन्होंने इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। वो अगर नुकसान करने पे अपना भी करने पे अपने मुल्क ना भी करने पे। तो मजीद आख्या ने जी कि वज़ीर आज़म साहब के जेड़े साढ़े KPK ने जो सबका जेड़े पिछले इलैक्शन गुजरे ये इलैक्शनां नाल पार्टी की बहुत नुकसान होया तो उसने बारे उन्होंने जी तफ्तीश की। कुछ जेड़े उन्होंने पार्टी ने मुलवस बंदे निकले या जिन्होंने बारे कोई थोड़ियां शिकायतां मिलियां वज़ीर आज़म साहब की कि उन्होंने पार्टी ने अपने बंदियां कुछ हल्कियां में जड़ा वा बलदियाती जेड़े इलैक्शन होए उसने विच कोई प्रॉपर अपनी पार्टी वास्ते वर्क नहीं किया और जिसने ये वजह हुई कि जेड़े उन्होंने मुखालफीन से उन्होंने एक अच्छा मौका मिले जितने ना उन्होंने मतलब एक बाजू बनी गए से हुकूमती अरकान भी बजाय इसने कि वह अपनी पार्टी जैसे इलैक्शन लड़न उन्हें किसी हद तक दुनिया अपनी अपोजिशन जमात की नाल सपोर्ट किया। अगली खबरों पर जुलने हैं जी कि नून लीग और PP की फंडिंग रिपोर्ट का इंतज़ार है फवाद चौधरी। शरीफों और जरदारियों का अरूज अब ख़त्म हो चुका, मरियम नवाज़ की तमाम टेप्स असली थी। जनाब साढ़े वफाकी वज़ीर जेड़े इतलात और नशरियात फवाद चौधरी साहब उन्होंने इस गल्ला ने इजहार किया जी कि असां की इस गल्ला ने इंतज़ार है कि बाकी जड़ियाँ जमातां बिलखसूस नून लीग और पीपल्स पार्टी इन्होंने खिलाफ जड़ा वो एहतसाब कदों हो सी फॉरन फंडिंग वाला, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने खिलाफ तो ये आवाज़ उठी चुकी और अपील भी हो चुकी और अगर तहकीक होनी पी तो ये बहुत अच्छी गल है। असां उस गल्ला की खैर मकदम आने उन्हें आया जी कि साड़ी पार्टी ने जो फॉरन फंडिंग अगर केस है तो उसने ये चीज़ां पॉजिटिव चीज़ां जड़ियाँ सामने सन और साड़ी पार्टी एक मिसाल है। साड़ी पार्टी ने जेडे कारकुन ने तकरीबन 40,000 उन्हें आया ऐसे कारकुन ने जेडे साड़ी फॉरन फंडिंग ना हिस्सा है और ये गल तो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है और ये अच्छी गल है कि आवाम ने सामने भी ये चीज़ां अच्छन कि तहरीक इंसाफ की सपोर्ट करने वाले या फंडिंग करने वाले कौन लोग सन किहड़े बंदे सन। उन्हें आया जी जदों असां मुतमिन हाँ कि साढ़े अपने वर्करां की सपोर्ट किया तो एक अच्छी गल है। बाकी जमातां की भी इसने को सीखना चाहिए कि अपना तुसां हकीकी जड़ा वर्कर है और हकीकी जी एक कोई भी तहरीक या जमात चलाने नहीं या कोई एक यूनियन चलाने नहीं जी फंडिंग होनी असां उस तरीके पर अमल किया तो तुसां की भी इसने सू सीखना चाहिए। बाकी नाल उन्हें है जी कि असां की बहुत इंतज़ार है कि पीपल पार्टी तो नून लीग ने खिलाफ जोड़े फंडिंग केस है उन्होंने तहकीक कदों शुरू हो सी उन्होंने इसना एक अपील भी की कि इन्होंने खिलाफ भी ये जी है तहकीक शुरू है ताकि दुध है ना दुध तो पानी है ना पानी सामने अच्छा है। फवाद चौधरी साहब नाल आया जी कि मरियम नवाज़ दी जितनियां भी रिकॉर्डिंग टेप सन वो असली सन तो बजाय इसने कि वो इस गल्ला पर माफ़ी मंगण आवाम कोलों या कोई शर्मिंदगी महसूस करन उन्होंने करना पर कोई जूँ भी नहीं देंगी
कि मत है शायद इन्हां की थोड़ा होश हो जाए, मत है शायद मरजम नवाज साहब कोई इस गल्लै पर गौर करन, लेकिन उन्होंने इस गल्लै ना कोई परवाह नहीं। नाले उन्हें आया जी कि शरीफा सरदारियां ने जोड़ा अरूज ना दौर है वो ख़त्म हो चुकिया, लाजा वो भुली जान कि अवाम उन्होंने पर दोबारा भरोसा कर सी, क्योंकि उन्होंने जोड़े कम से जोड़े करतूत से वो अवाम ने सामने वे पिछलियां हुकूमतां क्या क्या किया इस अवाम नाल वो भी अजा आया। तो अवाम की हूँ ये भी सोचना चाहिए कि इस दौर ने जी हुकूमत जानी भी, अगर चलो महंगाई एक अंसर थे इन्हों को, महंगाई तो होनी भी, लेकिन कम अज़ कम इन्हें उस तरह ने करप्शन या उस तरह ने जी मार दाड़ सी वो नहीं की, मुल्की खजाने के नुकसान नहीं पहुँचाया। तो लाजा अवाम की दोबारा एक बार सोचना चाहिए कि वो अगले इलैक्शन किहड़े पास जा सन। और नाल आया जी कि नवाज शरीफ की जी जान है वो सिर्फ पैसा आ, उन्होंने जान पैसे विच है, और नैब जी है वो पैसा वसूल करना चाहनी। फवाद चौधरी साहब मजीद ऐड किया जी कि असा महंगाई ने खिलाफ एक जामे मनसूबा तैयार किया, तो अवाम की असा यकीन दिलाने कि आइंदा आने वाले जोड़े चंद माह है उन्होंने अवाम की कोई एक रिलीफ नज़र सी और अवाम इस चीज़ की तायद भी कर सी। तो अपने नाल उन्होंने कारकन की है आने वाले जोड़े इंतखाब है उसने तुम तैयारी करो, और असा पूरा उम्मीद हाँ कि नैक्सट जोड़े आने वाले इंतखाबात है बलदियाती इंतखाबात है उसने भी आसानी पार्टी मज़ीद कामयाब हो सी, चूँकि KPK कुछ नासर नहीं वजह तो कुछ हल्कियां असा जरूर मार खाधी, उस हार की असा तस्लीम करने, और ये जी साड़ी यार है ये भी इस चीज़ ने एक सबूत है कि असा जोड़े वे KPK बलदियाती इंतखाबात भी असा शफाफ कराए, और ये पूरी आवाम की भी गल सोचनी चाहिए, चूँकि मतलब वो तांदली ना उस तरह रौला नहीं पिया जिस तरह पिछलियां हुकूमतों या पिछले दौर तांदली होनी सी, रौला पैना सी, चीज़ां भी सामने आनियां सन। और एक बहुत अच्छी गल है, मैं भी इस गल्लै पर खुश होया जी, मैं इस गल्लै पर अप्रीशिएट करना, और आवाम की भी एक गल सोचनी चाहिए, बिलखुसूस तुसां की नाजरीन एक गल सोचनी चाहिए कि देखो तहरीक इंसाफ ना एक जोड़ा मौकफ सी कि असां शफाफ इंतखाबात ने हामी हाँ, और शफाफ इंतखाबात कराने नी साड़ी पूरी कोशिश है, और वो तक रिजल्ट उन्हें अपना जोड़ा दिता बलदियाती जोड़े मौजूदा इंतखाबात होए KPK उसने भी तुसें रिजल्ट नज़र आया, चूँकि वो पार्टी आ रही गई इलैक्शन आ रही गई उन्होंने तस्लीम भी किया, लेकिन ये एक गल उन्हें जोड़ा अपना मोटो है जोड़ा अपना उन्होंने एक नारा सी कि असां इंतखाबात जोड़े भी वो शफाफ करासा, और उसने हामी हाँ, और वो तुम तकी कि उसका रिजल्ट तुसाने सामने आया कि वाकया ही इस जमात जोड़ा इस गल्लै पर कम अज़ कम फोकस किया, और इस रिजल्ट जोड़ा उन्हें आवाम की डिलीवर किया कि असां शफाफ इंतखाबात कराने ने हक च, और असां शफाफ इंतखाबात कराने चाहने। अगे बधने जी अगली खबर है साढ़े को, पाकिस्तान और तुर्की का दिफा समेत दो तरफा तावन बढ़ाने पर इतफाक़, वज़ीर दिफा आर्मी चीफ सरबराह पाक फ़ज़ाइया से तुर्क डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की अलग अलग मुलाकातों में दो तरफा अमूर, खिते की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई शोबे में तावन बढ़ाने पर गौर किया गया। हाँ जी, पाकिस्तान और तुर्की ने माबैन जो तलकात है वो एक काफ़ी अहमियत रखने और बड़ा तारीखी इन्होंने एक रोल भी है, और आने वाले वक्त बहुत बड़ा रोल अदा कर सन। तो इस सिलसिले जोड़े तुर्क डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जोड़े भी वो पाकिस्तान उन्होंने दौरा किया अपने वफद ने समेत, तो उन्होंने इतने आए साढ़े जोड़े वज़ीर दिफा है जनाब परवेज़ खटक साहब, उन्होंने दफ्तर उन्होंने मीटिंग हुई, और परवेज़ खटक साहब नाल उन्होंने जी आपस उन्होंने मुलाकात हुई, तो उस मुलाकात दो तरफा अमूर और खिते ने जी मजमूई सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसने पर उन्होंने आपस गलबात की जी, तो नाल उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि असां आइंदा भी ये अपने जोड़े तलकात इन्हों के मजीद बेहतर करने की कोशिश करसां, तो मजीद जोड़े भी नवे शोबे वे उन्होंने नवे शोबियां असां अपने मजीद तलकात जोड़े भी वो इस्तवार करसां, और मजीद इन्हों की अपने तलकात की बढ़ाने की कोशिश करसां। अच्छा, एक बड़ी तशवीशनाक खबर अगली ये भी आई जी कि साढ़े मुल्क ने दो जड़ियाँ और नामवर शख्सियात भी कोरोना दियां मरीज़ हो चुकियाँ, और नाजरीन इस गल्लै की तुसां थोड़ा सीरियस कि नो, क्योंकि कोरोना असां आवाम थोड़ी जी अगली खबर इस मुतालिक पढ़ने खबर है जी कि कोरोना केसेस में तेज़ी से इजाफा, सदर अलवी यास्मीन राशिद भी मुतासर, एक दिन में 1085 नए केसेस रिकॉर्ड, मज़ीद 5 अफराद इंतकाल कर गए। नाजरीन जिस तरह तुसीं हुण पता लग गया कि साढ़े मुल्क ने जोड़े सदर है आरफ अलवी साहब वो भी कोरोना का शिकार हो चुके, मेरे ख्याल इस तो पहले भी शायद आरफ अलवी साहब ने ये आई सी कि कोरोना का शिकार होए, लेकिन ये दूई दफ़ा आ कि सदर साहब भी साढ़े कोरोना का शिकार होए, पहले एक दफ़ा बिल्कुल ठीक हो चुके से, तो नाल ही इन्होंने यास्मीन राशिद साहिबा भी जी वो कोरोना का शिकार हो चुकियाँ। तो ये जोड़े डेली नहीं साड़ा
ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਆਈ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਬਦਤਰੀਜ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ बढ़नी है भी ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣਾ ਵੈਰੀਐਂਟ ਥਿਆ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਕਰੋਨੇ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਹੁਣ बदतरीज बढ़ना शुरू हुई भी। नाजरीन असां की अपने इनफरादी तौर पर और मजमूई तौर पर भी इस बारे थोड़ा जहा गौर करना चाहिए कि करोना की जड़ियाँ SOPs हैं जोड़े हुकूमती इकदाम कोई होने पे और जोड़े हुकूमत असां की इसने कोरोना से बचने की जी तरकीबा कीतियाँ या जोड़े आलमी अदारे वे सेहत ने उन्होंने इसने बारे जी चीज़ां दसियाँ उन्होंने नज़र रखना चाहिए। इसने से बचने की जी तरकीबात दसियाँ हुई ने उन्होंने पर अमल करना चाहिए। आपूँ अपने बच्चों ने इर्द गिर्द ने जोड़े लोग है उन्होंने किसी बारे आगाही देनी चाहिए, आपूँ आगाही इसने मतलब करनी चाहिए क्योंकि एक इज्तमाही जोड़ा मसला साड़ा और इसने अगर अस सीरीयस ना गिनसा तो दोबारा पिछले साल की तरह या गुज़श्ता जोड़े 2 साल गुजरे असां दोबारा उस सूरत हाल फिर जाई सकने हाँ, फिर मजीद महंगाई हो सकनी। ये जी आने वाले जोड़े टाइम है ये बहुत नाजुक है पाकिस्तान वास्ते। तो असां की कम अज़ कम जितना हो ही सकना असां अपने इनफरादी जोड़ा रोल है वो ज़रूर इसने विच जोड़ा है ना इनफरादी जोड़ा रोल है वो ज़रूर असें अदा करना चाहिए। कम अज़ कम अपनी सेहत है असें बचानी चाहिए। जदों असां अपनी सेहत बचासां तो साड़ा मुआशरा जोड़ा इर्द गिर्द लोग है वो भी जोड़े वे साढ़े सूँ महफूज रह सन। अगर जो तुसां अपनी केयर ना करसां तो असां एक एटम बम की जी सूरत हाल है वो समझी करो असें एक एटम बम बनी दा लोगों की मारने वास्ते बाहर निकली जैसा। चूँकि मतलब मैं उस दिन एक रिपोर्ट पढ़ी उसने भी सीधा लिखा जी कि जेड़े मैं उस दिन एक कालम पढ़ना सा पाया उन्हें लिखा जी कि जोड़ा करोना ना मरीज़ है अगर वो खुद जोड़ा करोना ना मरीज़ है वो बज़ाहिर एक सेहतमंद बंदा नज़र रचना और उसकी आपको ये नहीं पता होना कि मैं करोना ना मरीज़ हाँ या मैं करोना से मुतासर हो चुका वहाँ, लेकिन वो जदों लापरवाही होनी जदों उसकी इलम नहीं होना उस दौरान वो जिथे जिथे लोकें जासी जिसकी मिलसी जिस नाल हथ पंजा करसी वो बंदा भी उसने मुतासर हो सकना। तो ये सिलसिला जोड़ा है इस तरह है अगे चलना रहना तो पता उस टाइम लगना जोड़े लोग कमज़ोर है जिन्होंने लोगों का इम्यून सिस्टम जोड़ा वो इतना बेहतर नहीं तो जदों वो बंदे इस तरह शिकार होने कोरोना ना उन्होंने पर फौरन असरात भी उसने नज़र रचने तो फिर बहुत जल्द जी है हालत गैर होना शुरू हो जानी। तो अस सारिया की इस चीज़ से बचने वास्ते जड़ियाँ इकदाम है वो करने चाहिए, जड़ियाँ एहतियाती तदाबीर हैं उन्होंने पर असा ज़रूर अमल करना चाहिए। अगली खबर तकने हैं जी साढ़े अखबार अगली खबर क्या है। पाकिस्तानी जोरी प्रोग्राम में मददगार कंपनियों पर इसराइली हमलों का इंकशाफ। स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी की कंपनियों पर बम हमले मुमकिन तौर पर इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने किए। नाज़रीन तुसें दसिया कि पाकिस्तान का जो जोहरी निज़ाम है उसने विच 1900 तकरीबन 1980 की दहाई भी जोड़ा वो कुछ कंपनियां पाकिस्तान ने जोहरी प्रोग्राम में हिस्सा कीता सी, कुछ स्विट्ज़रलैंड दी सन कुछ जर्मनी दी कंपनियां सन। तो उन्होंने कंपनियां जदों पाकिस्तान ने मदद की और बेशक उन्हें अपना एक उन्होंने कंपनियां पाकिस्तान ने जोहरी निज़ाम में जिसले कम किया बेशक उन्होंने कंपनियां अपना एक मुआवजा किया लेकिन वो मुआवजा उन्होंने थोड़ा महंगा पे गया। वो क्योंकि इसराइल जड़ा वो कदे भी नहीं चाहना कि इस्लामी ममालिक बिलखसूस पाकिस्तान जड़ा वा वो इस मामले में अगे जाए। तो जिन्होंने कंपनियां पाकिस्तान ना साथ दिता सी सन 1980 की दहाई में उन्होंने कंपनियों के खिलाफ स्विस अखबार ना जी रिपोर्ट है वो अखबार ने रिपोर्ट असें ये दसनी जी कि मुमकिन तौर पर जी इसराइल ने एजेंसी है खुफिया एजेंसी है मोसाद उसने जोड़े कारकुन ने उन्हें हमला किया और उस एजेंसी हमला कराया। वो हमले जोड़े वे क्योंकि इसराइल ने धमकियां दी सन कि मुसलमाना की बिलखसूस जोड़ा पाकिस्तान है उस मुल्क की अगर इस निज़ाम में या इस जोड़ा जोहरी प्रोग्राम है इस सिलसिले में अगर कुछ मदद की तो उसने आस्ते अच्छा नहीं होने लगा। तो वो जो स्विस अखबार है उसने रिपोर्ट बिल्कुल जाहिर की और उसने उन्हें बिल्कुल इंकशाफ किया जी कि मुमकिन है और मुमकिन तौर पर ये इसराइल ही है और उसने एजेंसी मोसाद ही वो हमले कराए उन्होंने कंपनियों पर। तो उन्होंने कंपनियां की उसना मज़ीद बहुत नुकसान होया और उन्हें एक ओवरऑल दुनिया पर एक इसराइल मैसेज छोड़िया कि आइंदा कदा कोई पाकिस्तान की इस मामले में सपोर्ट ना करे आए क्योंकि तुम्हें पता है नाजरीन कि इसराइल बैरूनी तौर पर बेशक बयानबाजी जी है वो एक सियासत ना हिस्सा तो सियासत विच वो खुली तो सामने तो नहीं अचने लेकिन यहूद नसारा जोड़े वे कदा भी मुसलमाना ने वो हामी भी नहीं होए और अंदरूने खाना वो अपनी पूरी जड़ियाँ चालाइयाँ वो खुलियाँ चलने रहने। तो उस ना एक नतीजा वा एक सबूत भी है कि स्विट्ज़रलैंड ने जोड़े अखबारी नुमाइंदे वे उन्होंने भी ये गल सरेआम लिखी छोड़ी कि इसराइल जोड़ा वा ज़रूर ये काम जोड़ा है इसराइल ही किया और उसने जी खुफिया एजेंसी है मोसाद ना ये काम है उन्होंने कंपनियों के नुकसान जड़ा पहुँचाया वो
ਧਮਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜੋਹਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ एक मुसाद ने काम हो सकना और ये उस नहीं कम है और मुसाद जी एजेंसी है खुफिया इसराइल ने ये उस एजेंसी हमले किए इन्होंने कंपनियां पर यह वार्निंग दी उन्होंने कि आंदा तुसां कदे भी यह ना सोचा ना वो कंपनियां तो ना आंदा उन्हें एक दुनिया से एक मैसेज छोड़िया कि कोई भी जड़ा साढ़े इसराइल ने खिलाफ ही जोड़े बिलखसूस ममालिक है और इसराइल का मुखालफ कौन है सारी दुनिया की पता कि इसराइल को उसने मुखालफत करना और इसराइल ने जोड़े मुखालफीन ग्रुप है वो किहड़े वे बिलखसूस उन्होंने सारिਆਂ ਦਾ टारगेट जोड़ा वा वो मुसलमान मुल्क ही है और चूँकि मुसलमान मुल्कां ना जोड़ा फिर इस टाइम दुनिया पर एक लीडर ना रोल अदा करना पाया वो पाकिस्तान है और ये गल उन्हें इस वजह तो की कि आने वाले दौर शायद वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा डरे वे सहमे वे उन्हें पता कि पाकिस्तान और पाकिस्तान ना जोड़ा दोस्त है दुनिया ना बड़ा मुल्क मुसलमान मुल्क दूआ भी जोड़ा तुर्की वो पाकिस्तान ने हमायत किस तरह करना पाया और ये दोए मुल्क जोड़े वे ये आइंदा अपने जोड़े बाकी मुसलमान भरा मुल्क जोड़े वे उन्होंने की अपने नाल लाई ये गल सोची तो वो जोड़े वे हुण मजीद बहुत डरे वे और उन्हें इस डर भी जोड़ा वा एक ऐसी हरकत की कि कोई जोड़ा है पाकिस्तान ना या मुसलमाना ना साथ ना दे। नाज़रीन अगली खबर की तरफ बढ़ने अगली खबर क्या है मुल्क में सालाना 80 टन सोना स्मगलिंग के जरिए दरामद होने का इंकशाफ। कैमा कमेटी ख़जाना ने सोने पर सेल्स टैक्स 1.5% से बढ़ाकर 17% करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कैमा कमेटी बराए ख़जाना जी है उस इस गल का इंकशाफ किया जी कि पाकिस्तान इतनी भारी मिकदार 80 टन सोना जोड़ा वो स्मगल होता आया और जिसना कोई रिकॉर्ड को नहीं और क्योंकि पाकिस्तान उन्होंने नाल गल अगली ऐड की और पाकिस्तान सोना दरामद करने की कोई ख़ास पॉलिसी मौजूद को नहीं ना ही उसने कोई टैक्स है खाली सोना ही नहीं इसने नाल और बहुत सारिया ऐसी चीज़ां थियां जिन्हां पर कोई ड्यूटी आयद को नहीं होनी या उसने ऐसे कोई इंतज़ाम को नहीं या टैक्स जेडे वे दरामद करने पर जो टैक्स लगना वो ऐसा कोई चीज़ ना जो टैक्स लगना उसना कोई ऐसा इंतज़ाम मौजूद नहीं। नाजरीन एक गल तुम नोट करो कि जदों साढ़े मुल्क कारोबार इतना ज़्यादा होना चीज़ां अछनियाँ और लोग इसने सू फ़ायदा उठाने पे लेकिन हुकूमतां की चाहिए कि ये जोड़े कारोबार होने पे या जितनी चीज़ां अछनियाँ पियाँ जिन्होंने हजे तक कोई ऐसा इंतज़ाम मौजूद नहीं कि उन्होंने को कोई पूछ कुछ का वै जिसना कोई रिकॉर्ड है कि साढ़े मुल्क केड़ी चीज़ कितनी अछनी पी उसने पर क्या है कि कोई ड्यूटी जड़ियाँ लगनी या जोड़े टैक्स लगने वो कौमी खजाने जाने पे या कोनी या जड़ियाँ चीज़ां इन्हां चीज़ां सू फ्री हलें बाहर रही जिन्होंने कोई अजे इंतज़ाम नहीं बनया इस खाते सू बाहर रही कि जिसने पर कोई टैक्स नहीं या कोई पुछ कुछ को नहीं या जड़ियाँ चीज़ां स्मगल हुई दशनियाँ पियाँ इन्होंने बारे थोड़ी सख्ती की ज़रूरत है और ऐसे कानून बनाने की ज़रूरत है ऐसे अमल दरामद करने की ज़रूरत है कि उन्होंने चीज़ों का एक रिकॉर्ड है और साढ़े मुल्की खजाने जड़ियाँ चीज़ां अछनियाँ उन्होंने पर जोड़ा कोई टैक्स बनना जी ड्यूटी बननी जोड़ा एक हर मुल्क है नहीं इन्होंने चीज़ों का बड़ा रोल होना साड़ी मुल्की इकानमी वास्ते तो ये निज़ाम बनाने की बहुत ज़रूरत है। इन्हां चीज़ों ने मतलब एक प्रॉपर निज़ाम बनाने की ज़रूरत है और जोड़े कोई कानून या जोड़े निज़ाम बने हुए उन्होंने पर अमल दरामद करने की ज़रूरत है। नाल इसने विच अगली गल उन्हें आखी जी कि जी पाकिस्तान की सोने की मार्केट है वो तकरीबन 2.2 ट्रिलियन की मार्केट है लेकिन जी FBR जी मार्केट या जी डिकलेयर हुई हुई जी आन साढ़े FBR ने रिकॉर्ड है वो जी है सिर्फ 29 अरब की मार्केट डिकलेयर है। तो हिसाब लाई कि इतना ज़्यादा अगर सोना स्मगल हुई तो अछना पाया मुल्क साढ़े रेल पेलिस नहीं होनी पी इसने सेल परचेज होनी पी लेकिन उसने कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं उसने पर कोई टैक्स नहीं कोई पुछ कुछ नहीं होनी पी लेकिन एक चंद छोटा जिहा जोड़ा हिस्सा आ वो FBR ने खाते रिकॉर्ड ही मौजूद है जोड़ा मार्केट जी टोटल मार्केट ही जोड़ा उसका बिजनेस होना पाया बहुत ज़्यादा वा लेकिन हुकूमती खजाने ने जोड़े रिकॉर्ड या हुकूमती खजाने की जोड़ा उसना फ़ायदा पहुँचना पाया वो एक बहुत छोटी जी मकदार है। इस मसले ने बारे साढ़े अदारियाँ की सोचना चाहिए FBR की सोचना चाहिए और ख़ास तौर पर जोड़े एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने वाला जोड़ा साड़ी मिनिस्ट्री है उसने पर इसकी बहुत ज़्यादा ख्याल करने की ज़रूरत है कि ये चीज़ां जड़ियाँ अछनियाँ उसने पर सख्त कानून बनाए जान स्मगलिंग की रोकने वास्ते बहुत अशीद कोशिश की ज़रूरत है क्योंकि ये तो नाज़रीन कि कोई चीज़ अगर स्मगल हुई तो मुल्क अच्छी रहनी तो जोड़े फ़ायदा जोड़े चाने पे वो सिर्फ कारोबारी हज़रात चाने वो वाले नासर चाने जोड़े टैक्स तो बचने तो जोड़ा टैक्स है अगर वो तुसां असां अपने मुल्क कि ना देसां और जोड़े कारोबारी हज़रात अगर वो ना देसन तो असां दुआ मुल्कां की तरह तरक्की ना करी सकने। साढ़े जोड़े ख्वाब है वो तो ये ज़रूर है बिल्कुल इस तरह साढ़े ख्वाब है कि साढ़े जोड़े ख्वाब है वो बिल्कुल
ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ ਨੇ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲने ने ख्वाब तो ज़रूर थे लेकिन असा के नाले भी देखना चाहिए कि जोड़े यूरोपी ममालिक है या जिन्होंने मुल्कों की तरह अस तरक्की करना चाहते हैं उन्होंने मुल्कों की आवाम किस तरह तरक्की की उन्होंने मुल्कों ने जी कानून से वो कह वे वो मुल्क कितना टैक्स देने पे उन्होंने अर्निंग तो कितनी है लेकिन उसने चूँ टैक्स निमादे चो वापस गौरमेंट ने खजाने कितना जमा कराने ये गल असें सोचनी चाहिए कारोबारी हज़रात की बिलखसूस सोचनी चाहिए क्यों कि जोड़ा गरीब तबका आ वो तो अपनी एक छोटी छोटी चीज़ पर टैक्स देना पिया तुसां देने हो पे मैं देना पिया ईवन कि कोई एक बंदा अगर माचिस भी किन्ना तो उसने टैक्स जोड़ा है वो पे करना पिया लेकिन टैक्स तो बचने के अनासर है टैक्स तो बचने वाले वो ही अनासर है जो टैक्स देना नहीं चाहने और तुसां गौर किया उसी कि जी तहरीक इंसाफ है इसने गौरमेंट बहुत ज़्यादा टैक्स पर थोड़ी सख्तियाँ कीतियां टैक्स का निज़ाम जोड़ा है इन्ना थोड़ा मजीद बेहतर किया बहुत अच्छी गल है टैक्स कट्ठे हो सन तो ये मुल्क तरक्की कर सी टैक्स कट्ठे हो सन साड़ा जोड़ा इनफरादी तो मजमूई जोड़ा स्टैंडर्ड है ज़िंदगी ना वो जोड़ा है बुलंद हो सी उसने सिर्फ एक ही वजह कि असां जितने लोग अपना कारोबार करने असां उसने जोड़ा टैक्स बनना गौरमेंट ने रियासती जोड़ा टैक्स बनना वो असां की लाजमी देना चाहिए वो जो साढ़े खजाने में ना जासी तो साढ़े पर जी साड़ियाँ हुकूमतां या जी साड़ी रियासत है वो साढ़े पर किस तरह ला सी वो किस तरह लाई सकनी ज़ाहिरी गल है असां को टैक्स देसां आवाम चाहे कारोबारी हज़रात चाहे छोटी आवाम है छोटी आवाम तो देनी वो माड़े लोग चाहिए देने उन्होंने को किदा जाना ज़बरदस्ती चला जाना लेकिन जेडे बड़े अनासर है जेडे करप्ट अनासर है जेडे टैक्स नहीं देना चाहने बहुत सारे तुसां लोग तखे हो सन रोडां पर इस हुकूमत ने दौरान मौजूदा हुकूमत जी जानी भी जिसलै सख्ती नाल उन्होंने थोड़ा जहा टैक्स के मामलों पर सख्ती की तो कई लोग जेडे वे मिलां बंद करी छोड़ियां कई जेड़ा एहतजाज किया कई जेडे वे अपने माल जेडे वे वो अपने खजाने या अपने जोड़े गोदाम है उन्होंने ना अपने माल जोड़े वे वो बंद करी छोड़े सिर्फ इस चीज़ पिछे कि असां की गौरमेंट जी है वो टैक्स मजीद छूट दे टैक्स साढ़े किन्ने आस्ते जो निज़ाम सख्त बनानी भी ये ढिला करै गौरमेंट की ब्लैकमेल करने नहीं ये एक मैं आना कि वो कोशिश करने पे लेकिन तहरीक इंसाफ इस गल्ला पर जो ना बहुत अच्छा स्टैंड के दावा और मैं उम्मीद करना वा कि मज़ीद इन मामलात की तहरीक इंसाफ ने गौरमेंट जी है वो मज़ीद जी है इसकी बेहतर करने की कोशिश कर सी और सख्ती नाल मज़ीद अगर अमल दरामद किया जाए तो मैं समझना कि वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान तरक्की ना करे। नाजरीन असां यही दुआ करने कि अल्लाह पाक साढ़े मुल्क पर रहम करे और साढ़े जोड़े हुक्मरान हैं आने वाले या जोड़े मौजूदा वे उन्हों की इस गल्लां की तरफ जोड़ा वा वो एक तवज्जो दिलाए और अल्लाह पाक उन्हों की हिम्मत है कि वो इस मुल्क वास्ते बेहतरीन उन्होंने जहन में एक सोच पैदा हुआ है और अल्लाह पाक उन्हों की हिम्मत है कि वो इस मुल्क ने बेहतरी वास्ते कोई बेहतर तो बेहतर किरदार अदा करी सकन। इस दुआ नाल अपने होस्ट मोहम्मद खारल की इस प्रोग्राम से इजाज़त देसो इंशाअल्लाह कल अगले प्रोग्राम में मुलाकात हो सी रब रखा।